पिछले कई सालों से जब से रिजर्वेशन को हमारे देश में लागू किया गया है, तब से हमेशा से बहस चलती आ रही है, रिजर्वेशन सही है या गलत है और इसके क्या-क्या आयाम होने चाहिए। इसी में हम देखते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है और उसमें स्टेट्स जो हैं, जितने भी राज्य हैं हमारे भारत देश के, उन सबको इजाज़त दी है कि वो एससी-एसटी कास्ट में अपने सब ग्रुप्स को बना सकते हैं। क्या है पूरा मैटर जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में, पूरे क्रिस्टल क्लियर तरीके से। मेरा नाम है आलोक दीक्षित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूफ में। अगर आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट वर्डिक्ट आया हुआ है, जिसमें उसने कहा है स्टेट्स हैव सब ग्रुप्स अमंग SC/STs, और इसमें 5 जज की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसने 27 अगस्त 2020 को अपना वर्डिक्ट दिया है और उसमें उसने कहा है स्टेट्स कैन सब क्लासिफाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन सेंट्रल लिस्ट टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वीकेस्ट ऑफ द वीक। इस पूरे मैटर को जानने से पहले आइए हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इस पूरे मैटर को समझने में हमें हेल्पफुल होंगे। जो पहला आर्टिकल इसमें यूज किया गया है वो है आर्टिकल 16 का 4 और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 का 4 ये कहता है कि nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in service under the state। एक तरीके से यह फंडामेंटल राइट हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है। फिर आता है आर्टिकल 46, The state shall promote with special care the education and economic interest of weaker section of the people, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, वीकर सेक्शन को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास को। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 341 एंड 342 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और वो डिफाइन करते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कौन होंगे। आर्टिकल 341 ये कहता है कि प्रेसिडेंट राज्य के गवर्नर की अनुशंसा पर यानी कंसल्ट करके एक पब्लिक नोटिफिकेशन के तहत यानी गैजेट में प्रकाशित करके वो अपनी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जारी करेगा। और आर्टिकल 342 सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा जारी की गई लिस्ट के बारे में बताता है और यह भी गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट एक पब्लिक नोटिफिकेशन में जारी करके शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट को नोटिफाई करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि पूरा बैकग्राउंड क्या है इस जजमेंट का। तो अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो 2004 में ईवी चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक वर्डिक्ट आया था जिसको भी 5 जज की बेंच ने दिया था। इस वर्डिक्ट में आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक रिट फाइल की गई थी जो 5 जज की बेंच ने मेजोरिटी में 4:1 के रेशियो से दिया था अपना जजमेंट। एक्चुअली हुआ क्या था, आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट थी उसने एक कमीशन अपॉइंट किया था, जस्टिस रामचंद्र राजू जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे उनका कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसको इस बात का पता लगाना था कि शेड्यूल कास्ट के अंदर वो कौन कौन सी लिस्ट हैं जिन तक रिजर्वेशन अभी तक नहीं पहुंचा है या जो रिजर्वेशन सिक्योर करने में फेल कर गए हैं प्रोफेशनल कॉलेज और अपॉइंटमेंट और सर्विसेज में। और इसी के तहत जो रिपोर्ट जस्टिस रामचंद्र राजू कमीशन ने दी थी स्टेट गवर्नमेंट को, उसी के आधार पर स्टेट ने ऑर्डिनेंस जारी किया और वो ऑर्डिनेंस था आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000। इसमें रामचंद्र राजू ने अपनी रिपोर्ट में जो 57 कास्ट को डिवाइड किया था उसको 4 ग्रुप्स में क्लब कर दिया गया और 4 ग्रुप्स में जो टोटल रिजर्वेशन था 15% का, जो आर्टिकल 15 का 4 और 16 4 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें दिया गया है। तो 57 सब कास्ट को 4 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए में जो कास्ट रखी गई उनको उस 15% टोटल रिजर्वेशन में से 1% रिजर्वेशन दिया गया। ग्रुप बी में जो कास्ट रखी गई उनको 7% रिजर्वेशन दिया गया, ग्रुप सी में 6% और ग्रुप डी में 1%। इस तरीके से जो सब ग्रुप्स थे टोटल शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के ग्रुप्स में, उनको इस तरीके से फर्दर डिवाइड करके और जो टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन था उसको भी डिवाइड कर दिया गया। इसको कुछ लोगों ने रिट के जरिए चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के वर्डिक्ट में ये कहा कि नहीं, जो स्टेट होते हैं वो फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम देखते हैं कि 27 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आ जाता है जो 2004 के जजमेंट से कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कर सकता है स्टेट। और जिन्ना जजमेंट
जजमेंट को आगे कैरी क्यों किया जाना चाहिए और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी एक अपना जजमेंट देता है, पिछले जजमेंट को ओवर रूल कर देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि जो बेनिफिट्स हैं उनको कैसे बॉटम लेवल तक ट्रिकल डाउन किया जाए और स्टेट जो होते हैं उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता ऑफ द पावर टू टेक केयर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। और एक तरीके से देखा जाए तो इस जजमेंट ने स्टेट्स को यूनिलेटरी अलाउ कर दिया है टू मेक अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है कि एक्चुअली जो प्रीवियस जजमेंट दिया गया था 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो भी 5 जज की बेंच ने दिया था और जो अभी ये जजमेंट आया है अगस्त 2020 में उसको भी 5 जजेस की बेंच ने दिया है। तो अगर इसको ओवर रूल करना है तो सुप्रीम कोर्ट को लार्जर बेंच को देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फर्दर 7 जज की बेंच को भेज दिया है रेफरेंस के लिए। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस फिगर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देयर आर अनइक्वल्स विद इन SC STs। इस मैटर में जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वो मैं आगे अपने वीडियोस में लाता रहूंगा। आप लोगों के लिए एक क्विज है और इस क्विज का आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है Which amendment bill provided 10% additional quota for the economic weaker section? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।